हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था, स्ट्रक्चर और उसका शेप साइज वगैरह। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि मेरुरज्जु है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है और स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है महत्वपूर्ण जो यहाँ से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये पूरे इस डायग्राम में है। ये किस प्रकार का डायग्राम है, तो इसको आप कह सकते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, टीएस है। टीएस का मतलब आप समझते होंगे, जिसको जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट। जब किसी चीज को इस तरह से कट किया जाता है, जैसे सलाद को काटा जाता है उस तरह से अगर काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीएस बोलते हैं। तो ये क्या है, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट है। और यहाँ से कई ऐसे महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं या इसके अंदर पाई जाती हैं। यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि क्या है ये। पहली चीज तो आपको यहाँ से इसके सेंट्रल पार्ट से समझना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में जो है महत्वपूर्ण नोट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि जैसा कि आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक श्वेत पदार्थ होता है, एक धूसर पदार्थ होता है, यानी कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में बाहर इसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो किसका बना होता है, व्हाइट मैटर का बना होता है, श्वेत पदार्थ का बना होता है। और इसका जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है, यानी कि धूसर पदार्थ का बना होता है। तो देखिए व्हाइट मैटर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर है, श्वेत पदार्थ है, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो 4 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस। इस पर ध्यान दीजिए, व्हाइट मैटर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलस। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, तो वन क्या होता है, डॉर्सल। वन क्या है, डॉर्सल है। डॉर्सल का मतलब पृष्ठभाग। टू लेटरल, लेटरल मतलब दो क्या है, पार्श्व, पार्श्व उसका भाग है। और वन वेंट्रल, और एक क्या है, अधरीय भाग होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये फ्यूनिकुलस कहाँ है। तो ये देखिए हमने बना रखा है यहाँ पे, ये क्या है, फ्यूनिकुलस। तो ये क्या हो गया, वन डॉर्सल। ठीक, यानी कि पृष्ठीय भाग वन डॉर्सल, और ये क्या है, वन वेंट्रल, और ये क्या है, टू लेटरल। तो टू लेटरल पार्ट होता है, वन डॉर्सल होता है, और वन क्या होता है, वेंट्रल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। यहाँ इसके अंदर हमने लिखा है डब्ल्यूएम। डब्ल्यूएम, तो डब्ल्यूएम का मतलब क्या है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। यानी जितने भी जो है लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल फ्यूनिकुलस हैं, ये सब किसके बने होते हैं, व्हाइट मैटर, श्वेत पदार्थ के बने होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी में सीएसएफ भरा होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेन, ब्रेन की कैविटी, मेनिंजस, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, सीएसएफ भरा होता है, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये जो फ्यूनिकुलस है उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जो किस प्रकार की होती है, एच आकार की होती है, कैपिटल एच आकार की। ग्रे मैटर सराउंडिंग न्यूरोसील, और यहाँ बीच में क्या है, एक गुहा है, कैविटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसील बोलते हैं। आपको मालूम है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसील।
तो न्यूरोसील कहाँ है, यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में है, और ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, ग्रे मैटर से घिरा हुआ है। किसके द्वारा, ग्रे मैटर से घिरा हुआ है, यानी कि धूसर पदार्थ से क्या होता है, घिरा होता है। और ये धूसर पदार्थ किससे घिरा होता है, श्वेत पदार्थ, श्वेत पदार्थ, ठीक, ये फ्यूनिकुलस श्वेत पदार्थ से घिरा होता है। और ये जो ग्रे मैटर का जो ये संरचना होता है, ये कैसा है, यच आकार का होता है। कैसा होता है, यच आकार का होता है, या इसको हम बोलते हैं HOR, बटरफ्लाई शेप्ड, तितली के समान संरचना पाई जाती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर है, बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, कैपिटल एच के आकार का होता है, या बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार का होता है। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, फ्यूनिकुलस पाए जाते हैं, जो व्हाइट मैटर के श्वेत पदार्थ के बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये जो फ्यूनिकुलस होता है, तो फ्यूनिकुलस का जो डार्सल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, डार्सल पार्ट, वहां पर एक खांच पाई जाती है, एक दरार पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्सल फिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्सल फिशर। उसी तरह जो इसका वेंट्रल होता है, वेंट्रल फ्यूनिकुलस, वहां पर भी एक खांच पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल मीडियन फिशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रल मीडियन फिशर। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, देखिए ये जो डॉर्सल फिशर होती है, इसकी गहराई जो होती है कम होती है, यानी कि ये अंदर की तरफ कम धसी होती है। बट वेंट्रल मीडियन फिशर जो है, ये अंदर की तरफ ज्यादा धसी होती है। तो दोनों में ये अंतर है, ठीक है, इसकी गहराई को लेकर दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक। इसके बाद में ये तो हो गया फिशर के बारे में। अब ये जो यच आकार की संरचनाएं, भुजाएं निकलती हैं, यानी कि ये समझ लेते हैं यच है, और यच की ये जो भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर की तरफ होगा, यानी न्यूरोसील के ऊपर का पार्ट, न्यूरोसील के ऊपर का पार्ट, उसे हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न। हॉर्न का मतलब आप समझते हैं ना, सींग। तो मतलब सींग की आकार की संरचना होती है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये डॉर्सल सरफेस पर है, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल हॉर्न। और जो वेंट्रल सरफेस पे है, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल हॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक। डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, शेप साइज सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद में क्या है कि ये जो डॉर्सल हॉर्न है और वेंट्रल हॉर्न, यहां से बहुत सारी जो है मोटी संरचनाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, मोटी संरचनाएं निकलती हैं, जिसको हम पृष्ठीय जड़ कहते हैं और अधरीय जड़ कहते हैं, ठीक है, पृष्ठीय जड़ और अधरीय जड़। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। जो डॉर्सल हॉर्न से निकलेगी उसे हम डॉर्सल रूट कहेंगे, और जो वेंट्रल हॉर्न से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल रूट के नाम से जानते हैं। अब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आगे चलकर मिल जाते हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आगे चलकर आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है कि जितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स होते हैं, यानी कि मिश्रित होते हैं। आपको मालूम है कि नर्व्स जो है कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मिक्स्ड टाइप की होती है, मिश्रित प्रकार की होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि स्पाइनल नर्व्स मिश्रित होती है, तो इसका कारण ये है, देखिए जो डार्सल रूट है उसके अंदर जो नर्व्स होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो सेंसरी होते हैं संवेदी तंतु होते हैं, सेंसरी फाइबर। यहाँ पे लिखा गया है डॉर्सल रूट के अंदर क्या है, फाइबर है, वो कैसा है, सेंसरी है, संवेदी है। इसके अलावा जो वेंट्रल रूट है, इसके अंदर जो फाइबर है वो क्या है, मोटर फाइबर है, ठीक है, यानी कि ये चालक तंतु है। तो ये संवेदी तंतु है और ये क्या है, चालक तंतु है, और ये दोनों आगे जाकर मिल जा रहे हैं। तो जब संवेदी और मोटर फाइबर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रित।
तो इसीलिए जो है स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं। हाँ, इसके अपवाद हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, मिश्रित होती हैं। ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट में अंतर क्या है, तो देखिए मेन अंतर तो दो है। कौन कौन सा? पहला तो ये कि डॉर्सल रूट के अंदर जो फाइबर होते हैं वो सेंसरी होते हैं, और वेंट्रल रूट के अंदर जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, मोटर होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि डॉर्सल रूट रीजन में कुछ उभार पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। ऐसा कोई संरचना वेंट्रल रूट पर नहीं होता है। ठीक। तो ये एक अंतर ये हो गया कि डॉर्सल रूट पर क्या होता है, गैंग्लियनिक स्ट्रक्चर होता है, किंतु वेंट्रल रूट में किसी प्रकार का कोई गैंग्लियन नहीं होता है। ठीक। अच्छा, इसके बाद में आगे आपको समझना है कि ये जो सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर्स आपस में मिलकर कंबाइन कर लेते हैं और स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। तो ये स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स किसके द्वारा, किस छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है, तो याद आपको रखना है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन छिद्र के माध्यम से स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कार्ड से बाहर निकलती हैं। बात समझ में आया? ये जो संरचना है, स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मेशन हुआ है सेंसरी और मोटर के मिलने से, तो ये किसके थ्रू बाहर निकल रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अच्छा, ये आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। मेनली 3 ब्रांच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए नाम लिखा गया है राइमस डॉर्सेलिस। राइमस डॉर्सेलिस ये कैसी है, मिक्स्ड, मिश्रित है। राइमस कम्युनिकेंस ये कैसा है, मोटर। और तीसरा क्या है, राइमस वेंट्रेलिस ये कैसा है, मिक्स्ड है। ठीक है। तो देखिए डॉर्सल सरफेस पे है तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइमस डॉर्सेलिस बोलते हैं, और ये वेंट्रल सरफेस पे है तो इसको क्या बोलते हैं, राइमस वेंट्रेलिस बोलते हैं। और ये जो बीच वाली मिडल वाली है इसको हम क्या कहते हैं, राइमस कम्युनिकेंस। ये दोनों के बीच में यानी कि राइमस डॉर्सेलिस और राइमस वेंट्रेलिस के बीच में कम्युनिकेशन का कार्य करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइमस कम्युनिकेंस बोलते हैं। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कौन सी ऐसी ब्रांच है स्पाइनल नर्व्स की, कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मोटर होती है। आपको मालूम है कि स्पाइनल नर्व्स कैसी होती है, मिक्स्ड होती है, मिश्रित होती है। बट क्या है कि राइमस कम्युनिकेंस एक ऐसी शाखा है जो कैसी होती है, मोटर होती है, यानी कि चालक होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। राइमस कम्युनिकेंस क्या है, ये मोटर होती है, मिश्रित नहीं होती है। तो ये तो हम डिटेल स्ट्रक्चर को जान लिए। अब आगे चलते हैं। डॉर्सल रूट में सेंसरी व वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। डॉर्सल रूट में गैंग्लियन पाया जाता है। डॉर्सल रूट में क्या है, गैंग्लियन पाया जाता है। इसके अलावा न्यूरोसील की अस्तर सीलेटेड एपेंडाइमल एपिथेलियम की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो न्यूरोसील है तो इसका जो अस्तर है वो किसका बना होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सीलिएटेड एपेंडाइमल एपिथेलियम की बनी होती है। अब अगर हम स्पाइनल कार्ड के फंक्शन की बात करें कि स्पाइनल कार्ड का जो फंक्शन है वो क्या होता है, तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, स्पाइनल कार्ड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। वैसे रिफ्लेक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, एक क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन और एक स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि ब्रेन के द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसे हम क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जो स्पाइनल कार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे स्पाइनल कार्ड रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा ब्रेन एवं आर्गन के बीच ब्रिज का कार्य करता है।
ब्रेन और जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, ब्रिज का कार्य करता है। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा CNS। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे PNS और स्पाइनल नर्व्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, वो सब चीजें पढ़ाया जाएगा।